गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, वो हमारा पिछली क्लास में जो मैंने पढ़ाया था आपको, इवेंट्स ऑफ द सेक्स ऑफ रिप्रोडक्शन, उसी को हम कंटिन्यू रखते हैं। तो मैंने आपको गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस के बारे में बता दिया था लगभग, और उसमें मैं बताया था आपको गैमेट फॉर्मेशन के दौरान जो बॉडी होती है, हैप्लॉइड बॉडी और डिप्लॉइड बॉडी, उनमें कौन से टाइप का सेल डिवीजन होता है। इसके बाद गैमेटोजेनेसिस में एक टर्म बचता है बच्चों, वो है मियोसाइट्स क्या होते हैं। मियोसाइट्स क्या होती है उसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा कि मियोसाइट्स एक टर्म है, उसके लिए थोड़ा सा मियोसाइट्स को क्या बोलेंगे, देखो मियोसाइट्स। मियोसाइट्स सीधा सा मतलब है गैमेट मदर सेल, इसको बोलते हैं गैमेट मदर सेल। मदर सेल, गैमेट मदर सेल है, सीधा सा बात है। इसका प्लॉइड क्या होगा, 2n होगा। 2n होगा जब ये क्या करेगी, गैमेट प्रोड्यूस करती है, गैमेट प्रोड्यूस करेगी। और ये मियोसाइट्स जब 2n है तो इसका मतलब कौन सी बॉडी में होगी बच्चों, ये इन ओनली डिप्लॉइड बॉडी, इन ओनली डिप्लॉइड बॉडी के अंदर मियोसाइट टर्म है, डिप्लॉइड बॉडी। ठीक है, डिप्लॉइड बॉडी में मियोसाइट्स है, मियोसाइट्स की प्लॉइड क्या है, 2n है। और मियोसाइट्स क्या प्रोड्यूस करता है बच्चों, गैमेट्स प्रोड्यूस करता है। किसके थ्रू करेगा, मियोसिस सेल डिवीजन के थ्रू। जब गैमेट्स की प्लॉइड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। अब कुछ एग्जांपल देकर के अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर हम ह्यूमन की, इन ह्यूमन एग्जांपल लें, इन ह्यूमन मियोसाइट्स and gametes, number of chromosomes in myocytes and number of chromosomes in gametes। इसको अगर हम बात करें, मियोसाइट्स में अगर हमने बता दिया वेट 46 क्रोमोसोम्स है ह्यूमन के अंदर, तो उस कंडीशन में जो गैमेट्स के अंदर है वो क्या हो जाएगा, 23 क्रोमोसोम्स। ऐसे ही मान लीजिए कि और कोई एग्जांपल ले लीजिए, जैसे हाउस फ्लाई का लिया, हाउस फ्लाई है, हाउस फ्लाई के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देखा गया तो कितना है, जिसे मान लीजिए यहाँ दे दिया 6 क्रोमोसोम्स, इसके अंदर गैमेट्स के अंदर। तो सीधी सी बात है, मियोसाइट्स में क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ऐसे ही हाउस फ्लाई है, ऐसे ही जो है ये आपके फ्रूट फ्लाइज का ले लो, फ्रूट फ्लाई का एग्जाम्पल है, फ्रूट फ्लाई के अंदर मान लीजिए यहाँ 8 दिया है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। तो सीधा है, बहुत सीधा टर्म है मियोसाइट्स में गैमेट मदर सेल। और ये गैमेट मदर सेल्स हैं, ये जनरली किस में पाई जाती है बच्चों, डिप्लॉइड बॉडी के अंदर पाई जाती है। चलो दूसरा चीज देखते हैं, गैमेट ट्रांसफर। गैमेट ट्रांसफर इज द सेकंड स्टेप ऑफ किसका है बच्चों, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का सेकंड स्टेप इज द गैमेट ट्रांसफर। अब गैमेट ट्रांसफर में क्या होता है, देखो गैमेट ट्रांसफर गैमेट का अपना जो ओरिजिन प्लेस है, जिस प्लेस से यानी कि वो बनता है, यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, दो बात आती है यहाँ पे कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, कि मेल गैमेट एनी हाउ फीमेल गैमेट तक कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, उस बात को हमें समझना है। तो जनरली ये देखा जाता है इन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, मेल गैमेट क्या होगा बच्चों, मोटाइल, एंड फीमेल गैमेट क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है। नॉन मोटाइल मीन्स नॉन मोटाइल। अब ऐसी कंडीशन में जब मेल गैमेट क्या है, मोटाइल है, फीमेल गैमेट क्या है, नॉन मोटाइल है, यहाँ पर कुछ इसका एक्सेप्शन है, किसके लिए, कि कब ज़्यादातर जो गैमेट मेल गैमेट है वो मोटाइल होते हैं और फीमेल गैमेट है वो नॉन मोटाइल होते हैं। तो एक एक्सेप्शन की अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पे, तो एक्सेप्शन लिख देंगे अपन, फ्यू फंगस एंड एल्गी। तो कुछ फंगस और एल्गी के अंदर, फ्यू फंजाई एंड एल्गा के अंदर ये जो है, ये बात लागू नहीं होता कि मेल गैमेट्स मोटाइल होंगे, वो हो सकता है इनमें दोनों ही मोटाइल हो। ठीक है, तो इस तरीके से
ये एक बात हो गया। दूसरा बात है कि जब ऐसी चीज है कि मेल गैमेट मोटाइल है, फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल है, तो एक बात यहाँ निकल करके आती है कि मेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर बिकॉज टू कंपनसेट द लॉस ऑफ द मेल गैमेट्स ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन ड्यूरिंग द ट्रांसफर। और ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जो गैमेट का लॉस हो सकता है, क्योंकि हो सकता है वो कुछ डिस्टेंस का ट्रांसपोर्ट भी करना पड़े, तो उस डिस्टेंस पर्टिकुलर डिस्टेंस को के ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, मेल गैमेट्स लॉस हो जाएंगे। तो इस लॉस को कवर करने के लिए इनका जो नंबर है उनको ज़्यादा संख्या में क्या करना पड़ता है, रिड्यूस करना पड़ता है। चलो ये एक सिंपल सा थिंग्स निकल करके आता है। अब बात करें कि इसके ट्रांसपोर्ट के लिए, गैमेट ट्रांसफर के लिए क्या मीडियम हो सकते हैं, कौन कौन से मीडियम है जो दैट हेल्प इन द ट्रांसफर ऑफ द गैमेट्स। तो मीडियम क्या हो सकते हैं, यहाँ पर सिंपल सा हम पहले आइडेंटिफाई कर लें मीडियम को। मीन्स क्या हो सकते हैं, व्हाट विल बी मीन्स फॉर द ट्रांसपोर्ट। तो देखो बच्चों, एक तो वाटर है, वाटर के अंदर होगा। दूसरा सीधा सा है पॉलिनेशन प्रोसेस हो गई। और एक है सीमन ये जो है ये भी हेल्पफुल होता है किसके अंदर, ट्रांसपोर्ट। चलो वाटर किसके अंदर होगा, ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स के अंदर, और ब्रायोफाइट्स के अलावा एल्गा के अंदर भी, ये एल्गी के अंदर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं एल्गा, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स। और बच्चों कुछ एनिमल्स के अंदर भी है, यू नो द एनिमल्स विच ले देयर एग इन सराउंडिंग मीडियम, हम कह सकते हैं जैसे फ्रॉग है, फ्रॉग के अंदर है, और फिशेस के अंदर है, इनके अंदर सब के अंदर क्या है, वाटर इज द मीडियम to transport the transportation of the male gametes. Okay, pollination is the process. ये pollination एक process है, means भी अपन कह सकते हैं, but that is the process. That ये किसके अंदर है, सीड प्लांट के अंदर है, सीड प्लांट के अंदर। आप जानते हैं सीड प्लांट में pollination एक तो जो फ्लावर है, कोई फ्लावर है उसके अंदर से जो पोलन ग्रेन्स है वो क्या होंगे, किसी दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पे ट्रांसफर होते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच पॉलिनेशन प्रोसेस इन सीड प्लांट दैट इज हेल्पफुल टू ट्रांसफर द गैमेट्स। But during the pollination, in seed plant, pollen grains or male gametes, जो pollen grains are the structure, pollen grains produce the pollen tube. तो pollen tube produce करता है, और pollen tube जो होता है mainly that transfer the male gamete up to the female gamete. female gamete तक कौन ट्रांसफर करेगा, pollen tube. सीमन, अब कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो वो यूनिसेक्सुअल भी होते हैं, जैसे यूनिसेक्सुअल और डायसियस जो एनिमल्स हैं उनके अंदर कुछ स्पेशल मैकेनिज्म्स को क्या किया जाता है, स्पेशल मैकेनिज्म को अडॉप्ट किया जाता है टू ट्रांसपोर्ट द गैमेट्स। पॉपुलेशन जैसे प्रोसेस है, उसके अंदर जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स प्रोसेस है, उसमें सीमन इज द मेन मीडियम फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मेल गैमेट्स अप टू द फीमेल गैमेट्स। Okay, these are the things, these are the means by which gametes are transferred from their origin place to their site, to up to the site of the fertilization. Okay, after that is the completion of the pre-fertilization event. After that, the second stage of the second events of the sexual phase, that is the fertilization. Fertilization क्या है, फर्टिलाइजेशन देखिए जो फर्टिलाइजेशन सीधा सा टर्म है फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स। कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, हम क्या कहते हैं कि फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स। सिंपल सा अभी सिंपल लैंग्वेज में हम बोल देते हैं कि फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स दैट इज नोन एज द फर्टिलाइजेशन। और ये एक दूसरा चीज है, मोस्ट वाइटल इवेंट है किसका, रिप्रोडक्शन का। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो
पूरा प्रोसेस बेकार हो जाता है, वो इसका जो एम है वो बेकार हो जाता है, मोस्ट वाइटल इवेंट माना जाता है। अब यहाँ फर्टिलाइजेशन के अंदर देखिए कुछ पॉसिबिलिटीज जो बनती हैं कि फर्टिलाइजेशन का जो हम यूँ कह सकते हैं फर्टिलाइजेशन की जो टर्म है उसके लिए क्या क्या देखा गया है। जैसे तो सिंगेमी, सिंगेमी को हम बोलते हैं बच्चों ट्रू फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब इसमें जो है मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज होता है। एक क्या होता है यहाँ तो मेल एंड फीमेल गैमेट जो है दैट फ्यूज एंड फॉर्म द जाइगोट। क्या फॉर्म होगा? रिजल्टिंग जाइगोट। ओके, अब एक फ्यूजन और देखा गया था जिसमें क्या है कि जो पोलर न्यूक्लियाई है वो किसके साथ में फ्यूज होती है? मेल गैमेट के साथ में फ्यूज होती है और एक स्ट्रक्चर बनती है। उस स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं क्या बोलेंगे बच्चों? PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। तो ट्रिपल फ्यूजन इज ऑल्सो द टाइप ऑफ द फर्टिलाइजेशन। और कुछ देखा गया है कि क्योंकि फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट है एनी हाउ ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करना, न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करना, न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस करना, न्यू स्ट्रक्चर्स फॉर्म करना। ये भी देखा गया है कि कुछ एग ऐसे होते हैं कि कुछ एग जो है सीधा डायरेक्ट विदाउट फर्टिलाइजेशन न्यू इंडिविजुअल बनाते हैं, न्यू ऑर्गेनिजम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं विदाउट फ्यूजिंग। तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। तो दीज आर द टर्मिनोलॉजी दैट इंक्लूड द फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो फर्टिलाइजेशन के अंदर हम इसको यूज कर सकते हैं। तो बच्चों सिंगेमी इसके अंदर नहीं पाया जाता, किसके अंदर? पार्थेनोजेनेसिस के अंदर। तो चलिए पार्थेनोजेनेसिस में जो फीमेल गैमेट है वो न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर देगा। अब इसके एग्जाम्पल्स पार्थेनोजेनेसिस के एग्जाम्पल जरूरी हैं। तो क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं इसके पार्थेनोजेनेसिस के? रोटिफर्स। चलिए मैं इसका एग्जाम्पल लिख देता हूँ। इसमें रोटिफर्स के अंदर है, रोटिफर्स के अंदर किसको देखा गया है? पार्थेनोजेनेसिस को देखा गया है। कुछ हनी बी के अंदर एंड सम लिजार्ड टर्की TURKEY टर्की के अंदर भी। तो ये जो है 4 एग्जाम्पल्स हैं, किसके हैं बच्चों? ये पार्थेनोजेनेसिस के। तो आपको ये फर्टिलाइजेशन से संबंधित आइडिया है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी रखना है। चलो दूसरा चीज यहाँ पे एक और चीज है फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड, वो क्या है? फर्टिलाइजेशन का साइट। फर्टिलाइजेशन की साइट क्या क्या हो सकती है? तो बच्चों यहाँ पे साइट की बात कहें या उसका हम यूँ कह सकते हैं कि मीडियम होगा फर्टिलाइजेशन। मीडियम क्या हो सकता है? मीडियम की बात करें और सबसे पहले मैंने उसमें बताया था ट्रांसफर ऑफ द गैमेट्स में। तो मीडियम में एक बात किया था, मीडियम होगा किसके लिए? फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर मीडियम भी बात किया था। वाटर मीडियम हो सकता है। अगर वाटर मीडियम है तो ये क्या है बच्चों? आउटसाइड द बॉडी, सीधा सा चीज है। तो इस तरीके का अगर फ्यूजन है, जब कोई फर्टिलाइजेशन का इवेंट है वाटर मीडियम के अंदर हो रहा है, वाटर मीडियम के अंदर और वी कैन से इन आउटसाइड ऑफ द बॉडी, तो सच टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज नोन एज द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन उसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं उसको। तो दैट इज द टाइप ऑफ द फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में आप एग्जांपल में क्या से देख रहे हैं? जैसे फिशेज हैं, एम्फीबियंस हैं, इनके अंदर क्या है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ आती है तो उसमें भी आप एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे एल्गी है, प्लांट के अंदर भी एल्गी है, एल्गी के अंदर भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। बट सबसे एक इसका डिसएडवांटेज होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। देखो बच्चों सराउंडिंग मीडियम क्या है? आउटसाइड ऑफ द बॉडी। अब सराउंडिंग मीडियम के अंदर मान लीजिए कोई इसके लार्वा है, जाइगोट है, एग है, जो भी है ये बाहर है, और पानी के अंदर इसके क्या होंगे? प्रीडेटर्स होंगे। इसके प्रीडेटर्स जो होंगे ये प्रीडेटर्स हैं,
ये इनके क्या बन जाएंगे, प्रे बन जाएंगे। तो प्रीडेटर और प्रे, तो जब प्रे बन गए तो इनका क्या होगा, लॉस हो जाएगा, खत्म हो जाएंगे। तो इनको जो है ऑफस्प्रिंग्स आर एक्सट्रीमली वल्नरेबल टू प्रीडेटर्स थ्रेटनिंग्स देयर सर्वाइवल अप टू एडल्टहुड। एडल्टहुड तक पहुंचने के लिए इनको बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत कम ही इनको एडल्टहुड तक पहुंच पाते हैं। दैट इज द डिसएडवांटेज ऑफ द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ओके, नाउ if fertilization take place inside of the body, अगर मान लीजिए फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ है, inside of the body, तो inside of body होगा तो हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। उसको बोलेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं इसको, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन विद इन द बॉडी, विद इन बॉडी, विद इन बॉडी। ओके, विद इन बॉडी है तो जाइगोट जो बना कहाँ बना, बॉडी के अंदर। अब ये जाइगोट क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। एम्ब्रियो से क्या बन जाएगा, फीटस बन जाएगा। ठीक है साहब, फीटस बन गया, जाइगोट बन गया, सब कुछ ठीक है। बट इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है यहाँ पे, जो एम्ब्रियोनिक केयर है, एम्ब्रियो का जो केयर होता है वो क्या है, हाँ इंटरनल जो फर्टिलाइजेशन है। चलिए इसको हम बाद में भी एक और दूसरा टाइप बताएंगे, इसमें बता देंगे। बट इसके अंदर तो अभी हम इतना देखते हैं कि ये जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि द फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स दैट टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन जनरली ह्यूमन के अंदर अगर हम देखें हैं, ह्यूमन के अंदर भी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका साइड क्या होगा, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब यानी कि ओविडक्ट। तो ये कुछ मीडियम और साइट वगैरह के बारे में, या मीडियम के आधार पे कि कौन से टाइप का मीडियम है, कौन सा मीडियम है फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स का, उसके आधार पर फर्टिलाइजेशन को अपन दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये तो जितना भी हायर है, जैसे फंगस है, ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स है, एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है, जितना बर्ड है, मैमल्स है, रेप्टाइल्स हैं, उनके अंदर ये क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये इसके एग्जांपल्स भी लिख सकते हैं आप। तो ये ज़्यादा टाइप ऑफ द फर्टिलाइजेशन। ओके, नाउ आफ्टर दैट which is the even next event, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब देखिए बच्चों, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में हमें ध्यान रखना है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में दो चीज़ें है, एक तो है जाइगोट, जाइगोट का फॉर्मेशन है, जाइगोट ये मैंने बताया कि हाँ फॉर्मेशन मतलब जाइगोट। अब देखो जाइगोट है और एक दूसरा क्या है बच्चों, एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस। ये दो चीज़ें इसमें, जाइगोट को पढ़ना है और एम्ब्रियोजेनेसिस को पढ़ना। सबसे पहले हम जाइगोट की बात करते हैं कि जाइगोट में क्या है। तो जाइगोट कैसा होता है, डिप्लॉइड। जाइगोट कैसा है बच्चों, डिप्लॉइड है। इसकी प्लॉइडी है वो क्या है, 2n। तो 2n इसकी प्लॉइडी है, दैट इज द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। किसका रिजल्ट है, फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट है, रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो जाइगोट है ये एक्सटर्नल मीडियम में कहाँ फॉर्म होगा, वाटर बॉडी के अंदर, और इंटरनल मीडियम के अंदर इनसाइड द बॉडी। तो डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट, जो जाइगोट का जो डेवलपमेंट है, इसका जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट दैट इज डिपेंड्स ऑन, जाइगोट डिपेंड्स ऑन दो बातों पे निर्भर करता है। एक तो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल ऑफ द ऑर्गेनिज्म का लाइफ साइकिल किस तरीके का है उस पर डिपेंड करेगा। कैसे लाइफ साइकिल का मतलब, तो वो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को फॉलो कर रहा है, हैप्लॉन्टिक या डिप्लॉन्टिक। अब देखो हैप्लॉन्टिक है, सीधा सा बात है, हैप्लॉन्टिक मैंने बताया था, हैप्लॉइड बॉडी है, गैमेट बनाएगी, क्या करती है, माइटोसिस करेगी, यहाँ जाइगोट बन जाएगा, यहाँ क्या होगा, मियोसिस होगा। और डिप्लॉइड बॉडी है, यहाँ जाइगोट बनेगा, 2n बनेगी, यहाँ पर 2n बनेगा, इसका मतलब क्या होगा, माइटोसिस होगा।
माइटोसिस होगा। तो ये लाइफ साइकिल पर डिपेंड करता है कि डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट के डेवलपमेंट के दौरान माइटोसिस डिवीजन होगा या मियोसिस डिवीजन होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? लाइफ साइकिल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। दूसरी एक प्रॉपर्टी है एनवायरमेंटल कंडीशन। एनवायरमेंटल कंडीशन इज आल्सो अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट। तो एनवायरमेंटल कंडीशन environmental condition is also affect the development of the zygote। अब देखिए environmental condition के बाद में दूसरी चीज एक और ऑब्जर्व किया जाता है कि zygote ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन, जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है कुछ एल्गी के अंदर और कुछ फंजाई के अंदर, तो जाइगोट डेवलप्स ए थिक वॉल अराउंड इट। ये जो जाइगोट है, ये दो बात हो गई। जाइगोट डेवलपमेंट के दौरान अपनी चारों ओर थिक वॉल डेवलप करता है कुछ एल्गी और फंगस के अंदर जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है। कुछ एल्गा के अंदर भी है, एल्गा और फंगस के अंदर कौन है? ये जाइगोट है। तो अपने चारों को ये क्या डेवलप कर देता है? ये थिक वॉल डेवलप कर देता है। कब करता है? अनफेवरेबल कंडीशन, ये एक बात है, ये भी पॉइंट ध्यान में रखना है। दूसरा जाइगोट से रिलेटेड एक चीज और आती है कि जाइगोट इज द वाइटल लिंक दैट इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज डेवलपमेंट। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जाइगोट इज द वाइटल लिंक दैट इंश्योर, वाइटल लिंक है, जोड़ता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट मुख्य वाइटल लिंक है ये। अगर ये जो है नहीं होता, जाइगोट नहीं बनता, क्योंकि जाइगोट ये दो चीज है। अगर जाइगोट जो है, जाइगोट के बाद ही इसके बाद इसमें डेवलपमेंट होगा तो बच्चों क्या बनेगा? ऑर्गेनिज्म बनेगा। और ये जब ऑर्गेनिज्म बनेगा तो इसकी कैरेक्टर को, इसकी जनरेशन होगा, ये पर्टिकुलर का जनरेशन होगा। तो इसका प्रमाण, इसका जो कहते हैं कि इसका जो वंशज है, इसका जो अस्तित्व है वो क्या है? ये ऑर्गेनिज्म है, स्पीशीज जनरेशन। तो इट मेंटेन द, इट एंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज जनरेशन। कौन? जाइगोट। जाइगोट इज द वाइटल लिंक दैट एंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज जनरेशन। तो ये दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट द जाइगोट। आफ्टर दैट जाइगोट इन ह्यूमन इट वाज ऑब्जर्व दैट इज द सिंगल सेल। अब देखो ह्यूमन के अंदर जाइगोट को अगर आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो दैट इज द सिंगल सेल। वो क्या होगा? सिंगल सेल होगा ह्यूमन के अंदर। देखो जाइगोट सीधा सा बात है, सेल की तरह है। जनरली अपन क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं कि जाइगोट शायद दो सेल से बना होता है। कैसे बना होता है कि भाई एग आता होगा, जो है स्पर्म या वो ये भी सेल है, मेरे में आते होंगे, दोनों सेल फ्यूज हो जाती हैं, तो जाइगोट बन गया। ऐसा अपन जनरली समझते हैं। और फिर कहेंगे कि जाए ह्यूमन के अंदर, ये बात कर रहा हूँ कि ह्यूमन के अंदर जैसे ये ओवा है और ओवा और ये स्पर्म है, तो हम क्या सोचते हैं कि भाई ये दो सेल है, टू सेल स्टेज होता है जाइगोट। ऐसा नहीं है। जाइगोट के अंदर ये स्पर्म का न्यूक्लियस आता है, इसका न्यूक्लियस दोनों एग के अंदर ही दोनों न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं, प्रोन्यूक्लियर फ्यूज होते हैं। और जो जाइगोट होगा ह्यूमन का, वो क्या होगा बच्चों? सिंगल सेल होगा, सिंगल सेल कंडीशन में होगा। सिंगल सेल होता है ह्यूमन के अंदर जाइगोट। दैट इज द, दीज आर द थिंग्स रिगार्डिंग टू द जाइगोट। ओके, जाइगोट के बारे में जो इंफॉर्मेशन बताई गई आपके समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन एम्ब्रियोजेनेसिस की। एम्ब्रियोजेनेसिस मींस नेक्स्ट स्टेप एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस इज द लास्ट एम्ब्रियोजेनेसिस पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का ये लास्ट स्टेज है। एम्ब्रियोजेनेसिस का सीधा सा मीनिंग है कि जाइगोट बना, इस जाइगोट से एम्ब्रियो का बन जाना ही क्या है? एम्ब्रियोजेनेसिस है। द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट। जाइगोट की प्रोबेबिलिटी क्या है? 2 है, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ये भी 2 होगी। अब एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है, ये जो डेवलपमेंट हुआ एम्ब्रियो का जाइगोट से, ह्यूमन के अंदर देखिएगा 2 चीज आती है। जब ये जो जाइगोट है, पर्टिकुलर जाइगोट होगा, ये जब एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियो क्या है? मल्टी सेलुलर हो जाता है, मल्टी सेल स्ट्रक्चर हो जाती है, बहुत सी सेल बन जाती है।
देयर इज द सेल डिवीजन। एक इवेंट तो हुआ ये सेल डिवीजन का। इसके बाद ये जो जाइगोट है, सॉरी अब इसको हम क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो फीटस बनाता है। फीटस जब बनाएगा तो उस फीटस के अंदर जो भी लेयर्स बनेगा वो लेयर्स के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। ये जो लेयर्स बनेगी यानी कि यहाँ पर टिश्यू भी बन जाएगा, टिश्यू बन जाएगा, ऑर्गेन्स बन जाएगा, ऑर्गेन्स बन जाएगा। लेकिन यहाँ सेल डिवीजन प्रोसेस नहीं होगी, क्या होगी, सेल डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, cell differentiation process. So there are two process: cell division and cell differentiation. By the cell division and cell differentiation, zygote turn to fetus. fetus में बदल जाता है। ओके, तो बच्चों ये एम्ब्रियोजेनेसिस की अलग होता है, जिसको हम आगे की क्लासेस में, आगे के चैप्टर्स में डिटेल से इसको पढ़ेंगे। चलिए अब आते हैं, सॉरी एम्ब्रियोजेनेसिस में ही अभी हम चल रहे थे। एम्ब्रियोजेनेसिस की मैं बात कर रहा था, इससे थोड़ा सा रिलेटेड और देख लेता हूँ। एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस में अभी मैंने आपको बताया जाइगोट का डेवलपमेंट। इसके आधार पर देखिए टाइप्स ऑफ द एनिमल्स देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ द एनिमल्स, टाइप्स ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स किसके आधार पे, ऑन बेसिस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ये एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है वो कैसे होगा, जाइगोट का जो डेवलपमेंट है ऑन बेसिस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के आधार पे एनिमल्स की जो टाइप्स होंगे, या हम जाइगोट डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं, तो वो कितने टाइप के होंगे बच्चों। देखो इसमें दो बात है, तो है ओवीपेरस, ओवीपेरस। एक टाइप हो जाएगा बीवीपेरस, उसको हम क्या बोलेंगे, बीवीपेरस। ओके चलिए, ओवीपेरस और बीवीपेरस। अब सीधी सी बात हो गई ओवीपेरस और बीवीपेरस। ओवीपेरस में जो जाइगोट और एम्ब्रियो जो डेवलपमेंट है वो कहाँ है, आउटसाइड बॉडी है, आउटसाइड बॉडी है। सीधा सा बात। ये जो जाइगोट और एम्ब्रियो जो डेवलपमेंट है वो कहाँ है, इनसाइड द बॉडी है, इनसाइड द बॉडी है। ये बेसिक डिफरेंस है ओवीपेरस और बीवीपेरस में। चलिए हम एक एक पॉइंट डिस्कस करते हैं। जैसे जाइगोट डेवलप्स आउटसाइड द बॉडी, ओके चलिए, इसके अंदर जाइगोट डेवलप्स इनसाइड द बॉडी, ये बेसिक डिफरेंस है। अब देखो ये चीज कहाँ कहाँ हो सकती है जाइगोट में। अब में ये जो ओवीपेरस एनिमल्स है ये हो सकता है में ले एग, अब एग कहाँ दे सकते हैं, ये आउटसाइड द बॉडी और इनसाइड द बॉडी, यानी कि फर्टिलाइज और अनफर्टिलाइज्ड, फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड एग। ठीक है, फर्टिलाइज्ड अनफर्टिलाइज्ड एग। अब देखो जो अनफर्टिलाइज्ड एग है ये तो आपको पता है किसके अंदर है, फिशेस के अंदर है, फ्रॉग के अंदर है। जो एक्वेटिक मीडियम में एनिमल्स हैं उनके अंदर अनफर्टिलाइज्ड है। ये वाटर मीडियम में ही क्या होगा, जाइगोट बनेगा, वहीं उसका डेवलपमेंट होगा। तो ये भी किसमें इंक्लूड कर लिए, बीवीपेरस, ओवीपेरस में। अब जो में कुछ जैसे बर्ड है, रेप्टाइल्स हैं, ये क्या है, ये एग देते हैं। अब ये जो एग है ये आफ्टर इंटरकोर्स या आफ्टर ब्रीडिंग के ये एग देते हैं, बट ये कौन सा एग है, दैट इज द फर्टिलाइज्ड एग। अब फर्टिलाइज्ड एग है, इस पे एक आवरण डेवलप करता है। जो फर्टिलाइज्ड एग होता है कवर्ड बाय द फर्टिलाइज्ड एग कवर्ड बाय द कैलकेरियस सेल। ये किसके द्वारा, कैलकेरियस सेल के द्वारा कवर्ड होता है, कैलकेरियस सेल के द्वारा कवर्ड होगा। ये जो कैलकेरियस सेल है आफ्टर इंक्यूबेशन पीरियड, देखो ये इंक्यूबेट जरूर होता है, आफ्टर इंक्यूबेशन पीरियड की ये हैच आउट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और इससे वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल से बाहर हो जाएगा।
तो आफ्टर इंक्यूबेशन पीरियड इट हैज्ड आउट। ये तो है बच्चों ओविपेरस एनिमल्स के अंदर की बात है। और जो अनफर्टिलाइज्ड एग है दैट ले इन द वाटर मीडियम, दैट इज अनफर्टिलाइज्ड एग को कहाँ बताया मैंने, वाटर मीडियम के अंदर, फिशेज के अंदर, फ्रॉग के अंदर, इनके अंदर कोई कैलकेलियस सेल नहीं होता, बट दे प्रोड्यूस द जाइगोट एंड जाइगोट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज आल्सो टेक प्लेस इन द वाटर बॉडी, बट देयर इज द चांस ऑफ सर्वाइवेशन इज द लेस। यहाँ पर जो सर्वाइवल की जो चांसेस हैं, चांस होगा सर्वाइवेशन, सर्वाइवल जो चांसेस हैं, सर्वाइवल चांसेस वो क्या है बच्चों, लेस है, सर्वाइव नहीं हो पाते, सर्वाइवल चांसेस वर वेरी लेस। अब ये जो है ओविपेरस एनिमल्स जस्ट अपोजिट है। यहाँ पे जो जाइगोट और एम्ब्रियो है वो बॉडी के इनसाइड ही बनता है, इनसाइड ही इसका सारा डेवलपमेंट कहाँ होता है, इनसाइड होता है, प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर। यानी कि ये जो जाइगोट डेवलप्स है, जाइगोट यंग वंश में डेवलप हो जाता है इन प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर एंड प्रोटेक्शन। तो ड्यू टू प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर एंड प्रोटेक्शंस द चांस ऑफ द सर्वाइवेशन और सर्वाइवल चांसेस आर ग्रेटर देन द ओविपेरस animals. So there are two types of the animals on basis of the zygotic development and embryonic development. Okay बच्चों, ये तो एनिमल्स के बारे में था। अब 2 मिनट का पॉइंट और है मेरा, मुझे 2 मिनट और है कि ये जो है फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट हम प्लांट के अंदर थोड़ा डिस्कस करें। तो प्लांट में 2 चीज़ है कि भाई प्लांट में फर्टिलाइजेशन होगा तब क्या रिजल्ट होगा, क्या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बनेगा, बाद में क्या होगा। तो प्लांट के अंदर सीधा सा बात है, जाइगोट जो डेवलपमेंट होता है, प्लांट के अंदर जाइगोट जो डेवलपमेंट हुआ, इन प्लांट की बात करता हूँ मैं, प्लांट में ये जो जाइगोट है ये कहाँ बनता है, सीधा कि ये कहाँ पर डेवलप होगा, डेवलप्स किस में होगा, डेवलप्स इनसाइड द ओव्यूल। देखो प्लांट के आपने पढ़ा है डबल फर्टिलाइजेशन में, ये ओव्यूल है, यहाँ पर ओव्यूल होता है, ओव्यूल के अंदर ये जो जाइगोट डेवलप होगा, ओव्यूल के अंदर ये जो जाइगोट डेवलप होता है, जाइगोट का डेवलपमेंट होगा वो इसमें होगा इनसाइड द ओव्यूल। चलो जाइगोट यहाँ आ गया, जाइगोट आ गया, ये क्या है बच्चों, ओव्यूल है, ओव्यूल है, और ये क्या है, ओवरी है, ओवरी है। फर्टिलाइजेशन के बाद ये तीनों स्ट्रक्चर्स अलग बन जाएगा, जाइगोट क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनेगा, जाइगोट एम्ब्रियो बन जाएगा, ओव्यूल क्या बन जाएगा, सीड बन जाएगा, और दैट इज द फ्रूट, ये फ्रूट बन जाता है। ये है सब आफ्टर डेवलपमेंट, आफ्टर डेवलपमेंट के these structures are formed. Zygote is turned into the embryo and ovule is converted into seed and ovary is converted into fruit. Okay, now अब बात आया हमारे पास में 2 चीज की, फ्रूट और सीड। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इनका भी चाहिए, तो इनको इंट्रोड्यूस करने के लिए हमने जैसे सबसे पहले बात की फ्रूट। अब फ्रूट क्या है, ओवरी है, ओवरी है तो ये अपने चारों तरफ एक बॉल डेवलप करता है, इस बॉल को क्या बोलते हैं, पेरिकार्प बोलते हैं। फ्रूट डेवलप्स ए थिक बॉल, फ्रूट अपने चारों ओर क्या कर लेगा, थिक बॉल डेवलप कर लेगा, और इसको हमने बोल दिया थिक बॉल, थिक बॉल। इस थिक बॉल को बोला है पेरिकार्प। पेरिकार्प जो होती है इसका प्रोटेक्शन का काम होता है, ये प्रोटेक्शन नेचर की होती है, प्रोटेक्टिव नेचर की, थिक बॉल डेवलप करते हैं तो प्रोटेक्शन में है। ओके चलिए, दूसरा है बच्चों सीड के बारे में। तो अभी हम एक इसका मैं एक डायग्राम आपको थोड़ा सा, जैसे आप आपकी बुक में आप निकाल के देखेंगे, एक जो है इसका क्या कहते हैं, इसी में फ्रूट बॉल में यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे जैसे सीड, इस तरीके से डायग्राम आपको मिलेगा, यहाँ पर सीड होंगे, ये इनको और इसको दोनों को आइडेंटिफाई कर लेगा, ये पी है और ये जो है एस है, आप आइडेंटिफाई करो, पी इस पर एक आ रहा है सीड, तो ये सीड है। अब सीड के बारे में देखिए, सीड भी क्या है बच्चों, आफ्टर फर्टिलाइजेशन के
रिजल्ट है, यानी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन रिजल्ट है। सीड इज द रिजल्ट ऑफ द ओव्यूल। तो किससे डेवलप हो रहा है सीड? डेवलप्स फ्रॉम द ओव्यूल। अब ये जो है सीड है वो डिस्पर्स्ड होता है। ये कहाँ है? इसके अंदर है, फ्रूट के अंदर है। तो डिस्पर्स्ड किससे होगा? किससे होगा? डिस्पर्स्ड आउट फ्रॉम फ्रूट से डिस्पर्स्ड हो जाता है। फ्रूट से डिस्पर्स्ड होगा तो ये पर्टिकुलर जो सीड है ये जर्मिनेट होकर के क्या बना देगा? न्यू प्लांट बना देगा। तो इस तरीके से नया पौधा बन गया, नया एनिमल बन गया। तो यही तो कहानी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो दैट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दीज आर द इवेंट्स ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सो फार। ओके बच्चों, मैंने आपको डिफरेंट टर्मिनोलॉजी इस चैप्टर के अंदर बताई थी। बेसिक चीज़ें मैंने आपको इसमें समझाया है। चलिए आपके समझ में आया होगा। थोड़ा सा फास्ट जरूर पढ़ाया है, लेकिन क्योंकि इसमें बच्चों एक्चुअली में सिंपल चीज़ें हैं, समझाने के लायक कुछ था भी नहीं इसमें। तो बहुत आपने नोट किया होगा और कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझा होगा इसमें, टर्मिनोलॉजी को। ओके, थैंक यू।